आज आपको इस वीडियो में एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 प्लस किचन हैक्स मिलने वाले हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में। जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो कि घर के काम करते समय बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें टाइम पे नहीं कर पाती हैं, और करती हैं तो फिर अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। तो ऐसे किचन एंड होम हैक्स मैं आज शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका टाइम तो बचेगा ही और आप पैसे भी बचा पाएंगी अपने लिए। और इसके अलावा जो है ना, आप अपने लिए जो टाइम नहीं निकाल पाती वो भी आप टाइम सेविंग करके आप अपना भी ध्यान रख सकती हैं। तो आज के यूजफुल वीडियोज ना बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होने वाले हैं सारे, तो होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आएंगे। और अब बढ़ेंगे आज के फर्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। क्या होता है कि हम लोग रोटी अपने घर में रोज़ बनाते हैं, लेकिन रोटी बनाते समय जब हम लोग फर्स्ट टाइम तवे को यूज कर रहे होते हैं वॉश करने के बाद, तो रोटी इस तरह से जल जाती है, क्योंकि रोटी जो है ना वो तवे पे चिपक जाती है। ऐसा ना हो तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग आटा छानते हैं तो जो चोकर निकलता है, यानी कि हमारे यहाँ से भूसी कहते हैं, उसको ले लीजिएगा और गरम तवे के ऊपर आप इस तरह से डाल के सूखे कपड़े से थोड़ी देर के लिए तवे के ऊपर रगड़ दीजिएगा, जिससे कि इसके बाद यदि आप बनाओगे रोटी तो बिल्कुल भी आपकी रोटी ना तो चिपकेगी और ना ही जलेगी, और पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी रोटी बनके हमारी रेडी होने वाली है। अब हम नेक्स्ट टिप हैक की तरफ। तो हम सब लोग अभी के मौसम में गाजर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन गाजर छीलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और जब चाकू से छीलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। उसके अलावा हमारा हाथ भी कटने का डर रहता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, आपको लेनी है चम्मच जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, और उसकी हेल्प से जो उसका डंठल है ना, उस साइड से आप इस तरह से छील सकते हो। बहुत ईजी वे में छिल जाता है, और इस तरह से टाइम भी कम लगता है, हाथ कटने का डर नहीं रहता, और इस तरह से आप किसी से भी, बच्चों से भी आप अपना काम करवा सकते हो टेंशन फ्री होके। होपफुली ये टिप भी पसंद आया होगा आपको। तो अभी डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है, और ऐसे समय हम लोग पूड़ी पराठे बहुत सारी चीज़ें करते ही हैं, लेकिन जब हम लोग बनाते हैं पूड़ी पराठे तो फिर आप देखेंगे घी जो है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, और नॉर्मल यदि हम निकालने की कोशिश करते हैं तो नहीं निकलता है, और इस चक्कर में हमारे चम्मच वगैरह भी टेढ़े हो जाते हैं। तो आज हम बहुत ही ईजी वे में आपको एक सिंपल सा तरीका बताने वाले हैं, जिससे आपका जो घी है ना वो एकदम सेकेंडों में निकल जाएगा। तो उसके लिए जो हम चम्मच वगैरह यूज कर रहे हैं ना, उसे आप जब गैस जल रही हो, हम खाना बना रहे हैं, तो वहीं पे आप थोड़ा सा गैस के नीचे लगा दें। 2 से 3 सेकेंड के लिए आप लगाएंगे, इतने में ही चम्मच इतनी गर्म हो जाती है कि आप देखेंगे कि उससे बहुत ईजी वे में हमारा घी निकल आता है, और चम्मच पे ही घी हमारा टिक रहा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट टिप है हमारा कि हमारे घर में बहुत सारी इस तरह की पॉलीथीन पड़ी होती हैं, जिन्हें हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें फेंकना नहीं है, बल्कि डस्टबिन में इस तरह से आप डाल के यूज कर सकते हो। उसके बाद आप कचड़े वगैरह को इसमें डाल दीजिएगा, और जब समय आए तो आप इस तरह से पन्नी की सहायता ही निकाल के फेंक दीजिएगा, जिससे हमारा डस्टबिन बिल्कुल गंदा नहीं होगा, पॉलीथीन बाहर फेंक सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट टिप आज हमारा है कि इस तरह से सर्दियों में सब्जियों को वॉश करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जब भी आपको सर्दियों में सब्जियों को वॉश करना, तो आप इस तरह से जो छेद वाली डलिया होती है ना, इसमें सब्जियों को रख के आप वॉश कर सकते हो। चम्मच वगैरह की हेल्प से आप हिला सकते हो, और आपके हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, जिससे कि आप ठंड में बीमार नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप हमारा है, इस तरह के बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर हमारे घर में आते रहते, कभी फूड में, कभी कोई चीज़ आती है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उन्हें हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। हमें लगता है इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम इन्हें किस तरह से ही यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे तरीके से आप इन्हें यूज कर सकते हो। तो बस पहले वॉश कर लीजिए, उसके नीचे कोई पेपर जो भी आपको सूटेबल लगे वो बिछा लीजिए, उसके बाद आप इस तरह से यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छे वे में। अब नेक्स्ट टिप है, इस तरह से बहुत सारे हम कप वगैरह कप सेट ले आते हैं मार्केट से, और ज़्यादातर वो हमें पॉलीथीन में ही दे देते हैं, क्योंकि जो हमें डिब्बे बंद वाले मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, क्वालिटी ऐसी ही होती है। तो हम मोस्टली इसी तरह से लेके आ जाते हैं, जो कि हमें इस तरह से बंद मिलते हैं, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस तरह से रखे रहते हैं तो इनमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं आपस में लगने से। तो आप इस तरह से जो आपके पास खाली बॉक्स हैं जूतों के, या फिर और भी सारी चीज़ें हमारे पास, हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बॉक्स में आती रहती हैं, तो आप इस तरह से बॉक्स में आप इन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल सेफ बने रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, अभी जो ना वो सर्दियों का मौसम है, और ऐसे समय में गुड़ की चाय सभी लोग पीना पसंद करते हैं, लेकिन गुड़ की चाय बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लगता है कि गुड़ जो है वो फट जाएगा, और ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में चाय बनाने के बाद ऊपर से गुड़ मिला के चाय को पीते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप मेरा इस वाले चाय बनाने का वीडियो मैंने एक शेयर किया हुआ, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। बहुत सिंपल वे है, जिसमें आप गुड़ डाल के 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक ही चाय खिला सकते हो, लेकिन चाय बेकार नहीं होगी, यानी फटेगी नहीं। नेक्स्ट टिप है डियर फ्रेंड्स, सर्दियों से ही रिलेटेड। सर्दियों में बर्तन वॉश करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि पानी जो ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अभी जो ना वो इतना ज़्यादा पाला और कोहरा पड़ रहा है, जिससे पानी एकदम बहुत ठंडा होता है, और हमारे हाथ वगैरह फट जाते हैं। उसके अलावा कफ कोल्ड और बुखार वगैरह भी हो जाता है, और
काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब काम वाली बाई को अफोर्ड कर लेते हैं तो वो धुल जाती है, लेकिन उनके हाथ भी तो हाथ हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग बीमार स्थिति होने में भी हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जिससे कि दवाइयों का जो खर्चा है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज एक बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा, और उसके अलावा आपके हाथ बिल्कुल ठंडे नहीं होंगे और बहुत ईजी वे में आप बर्तन वॉश कर पाएंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो में अभी देखा कि हाथों में आपको पहनने हैं ग्लव्स, और उसके ऊपर आपको अच्छी क्वालिटी वाली जो पॉलीथीन है ना उसे बांध लेना है, और उसके बाद आप ईजी वे में आप अपने बर्तन वॉश कर सकते हैं, मांज सकते हो, रगड़ के मांज सकते हो। बिल्कुल भी आपके हाथों में ना ठंडा होगा ना मतलब ठंडा फील भी नहीं होगा, पानी जाने की तो बात बहुत दूर रही है। और इस तरह से आप काफ़ी सारे बर्तन एक साथ में धुल सकते हो, और इससे आप बीमार भी नहीं पड़ने वाले हो, क्योंकि ये वाला तरीका जो है ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और आप देख पाएंगे हमारे हाथों पे बिल्कुल भी पानी नहीं लगा है। और यदि आप हो सके तो फिर जो सिल्कन ग्लव्स आते हैं आप वो यूज कर सकते हो, उससे भी आपको ठंड नहीं लगेगी। नेक्स्ट टिप है डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो पत्ते वाली सब्जियां हैं ना इन्हें वॉश करने को लेकर, क्योंकि एक लोगों का कमेंट आया था। तो इस तरह के वॉश करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम जब सब्जियां बनाते हैं तभी इन्हें वॉश करते हैं, तो पानी ठंडा होने से हमारे हाथ ठंडे हो ही जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे आप बिना पानी में हाथ डाले आपकी जो सब्जियां हैं ना वो बहुत अच्छी वे में वॉश हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है अपने जहाँ पे आप सब्जियां वगैरह वॉश करती है वहाँ पे, और आपको लेना है एक बड़ा सा बर्तन, और उस बर्तन में आपको भर लेना है पानी। जो भी आपके पास हो अवेलेबल हो आप उसमें पानी भर लीजिएगा। और उसके बाद आपकी जो छेद वाली डलिया होती ना वो आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे ले लीजिएगा। हाँ, ध्यान रहे आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। और इसके अलावा आपके पास जो भी बर्तन होते हैं ना सब्जी वगैरह चलाने वाले वो ले लीजिएगा, और इससे आप इस तरह से दबा सकते हो। इसके अलावा यदि आपके पास जो डलिया भी मैंने बताई वो वाली डलिया है तो आप उससे भी इस तरह से प्रेस कर सकते हो, और प्रेस करने के बाद जो सब्जियां हैं ना उन्हें आप इस बास्केट में ही भर के यानी कि डलिया में भर के आप बहुत ही ईजी वे में निकाल सकते हो, और इससे आपकी सब्जियां जो ना बहुत अच्छे तरीके से धुल जाती है। और पत्ते वाली सब्जी को काटने से पहले धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी या फिर छोटे छोटे कण वगैरह चिपके रहते हैं। और इसी तरह से आप जो पालक है ना इसे भी धुल सकते हो, और भी जो भी सब्जियां हैं ना उन्हें आप बहुत ही ईजी वे में इस तरह से धुल सकते हो। दूसरा तरीका आप जैसा देख पा रहे हो, आप डलिया में डायरेक्ट ही इस तरह से छेद वाली डलिया में सब्जी रख के पानी में डाल के आप इस तरह से हिला के वॉश कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी इसके अंदर गंदगी वगैरह होगी, मिट्टी होगी, वो छेद वाली डलिया से नीचे वाली डलिया में पहुंच जाएगी, और इस तरह से आपकी सब्जी जो है ना वो बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगी। और इसी तरह से आप एक दो बार वॉश करेंगे तो फिर जो भी मिट्टी है जो भी गंदगी है वो पूरी तरह से हमारी सब्जी से बाहर हो जाती है, और बिना हाथ लगाए आप अच्छे से वॉश कर पाएंगे, आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा, पसंद आया तो फिर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप है डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कप में नीचे चाय के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से कण रह जाते हैं। वो कण हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कण हमारे लिवर में जाके फंस जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, इस तरह से जब भी आप चाय बनाएं तो पहला तो ये है जब आप चाय पत्ती लेके आएँ तो फिर आपको क्या करना है, उसे आपको किसी भी छलनी या फिर छलनी की हेल्प से छान लेना है, और उसके बाद ही आपको उस चाय पत्ती को यूज करना है। दूसरा ये है कि जब भी आप चाय बना रहे हो तो चाय बनाने के बाद जब भी आपको चाय छाननी है तो आप चाय छानने के लिए आप किसी बर्तन में पहले चाय को छान लीजिएगा, जिससे कि चाय के जो छोटे छोटे कण है ना वो नीचे बैठ जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो चाय है उसे आपको कप में ट्रांसफ़र करना है, जिससे कि हमारी ऊपर की अच्छी चाय जो बिना कण वाली होगी वो हमारे कपों में आएगी, और इस तरह से ये हमारे लिए अनहेल्दी नहीं होगा। वैसे आप कोशिश कीजिएगा जितना चाय को आप इग्नोर कर सके उतना इग्नोर ही कीजिएगा, क्योंकि चाय जो है ना वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो नेक्स्ट टिप है हमारा इस तरह से डियर फ्रेंड्स वॉश बेसिन को लेकर, क्योंकि वॉश बेसिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं तो इसमें एक बैड स्मेल सी आने लगती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एकदम अच्छी नहीं लगती है। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे कि इसके अंदर जो बैड स्मेल है ना वो बहुत ही बिना खर्चे में यानी कम से कम खर्चे में हमारी चली जाएगी। तो उसके लिए जो हम नॉर्मल साबुन यूज़ करते हैं ना हैंड वॉश के लिए या फिर मतलब नहाने के लिए, तो उसके छोटे छोटे नहाने वाले साबुन के पीस रह जाते हैं जो वेस्ट होते हैं, उन्हें हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं यूज कर सकता। तो उन्हें आप इस तरह से वॉश बेसिन वाले जो छेद होता है ना उसमें आप डाल दीजिए, जिससे वो नीचे भी नहीं जाएगा, वहीं पे फंसा रहेगा, और जो स्मेल है ना बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि साबुन की जो एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती रहती है जो कि काफ़ी अच्छा हमें महसूस कराती है। नेक्स्ट टिप है इस तरह से जो हमारी मटर है, हरी मिर्च है ना, इन्हें आप जब भी सर्दियों में लेके आए मार्केट से तो मटर को छील के रख लें, उसके बाद हरी मिर्च वगैरह ना इन्हें आप इस तरह से वॉश करके रख लें, जिससे आपको बार बार वॉश करने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप इस तरह से सर्दी से बचे रहेंगे। नेक्स्ट टिप है हमारा, इस तरह की बहुत सारी पॉलीथीन हमारे पास अवेलेबल होती हैं और जब हम लोग किचन में काम करते हैं तो हमें ये बेकार लगती है, हम इन्हें फेंक देते हैं क्योंकि हम इन्हें स्टोरेज कहाँ करके रखें। तो स्टोरेज करने के कई सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं, तो आप इन्हें वैसे स्टोर कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। और इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज है, जब भी हम लोग किचन वगैरह में काम कर रहे होते हैं तो हमारी ज़्यादातर सब्जियाँ वगैरह ऐसी बच जाती हैं जो हमें फेंकनी ही फेंकनी है। और जब इन्हें हम ऐसे ही मतलब बनी हुई सब्जियाँ, पकी हुई सब्जियाँ, आलू दाल वगैरह, तो ऐसे ही डस्टबिन में फेंकते हैं तो क्या होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल सी आने लगती है। तो जब भी आप सब्जियों को फेंकें तो आप इस तरह से पन्नी में बंद करके फेंक दें, जिससे कि डस्टबिन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और उसमें बिल्कुल पानी जैसा भी नहीं रहेगा, आपका डस्टबिन एकदम ड्राई बना रहेगा। अभी फ़िलहाल मैंने फली दिखाई हैं। ये था छोटा सा वीडियो, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।